गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग इसके बारे में सीखेंगे। देखिए, इनसे पहले आपने सिंपल सब्ट्रैक्ट और सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग के आपने 3 डिजिट और 4 डिजिट के क्वेश्चन जो हैं करना सीख लिया होगा आराम से। तो उसी को हम आगे आपकी नॉलेज को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ठीक है, वैसे तो ये सिंपल है आपके लिए, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स जो हैं हो सकता है नए हों, जिनको इनके बारे में आइडिया ना हो, तो हम इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, सिंपली कोई एक क्वेश्चन जैसे कि हमें दिया हुआ है, सब्ट्रैक्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ दिया हुआ है सब्ट्रैक्ट 38,967 फ्रॉम 56,423। 38,967 फ्रॉम 56,423 ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि ये सब्ट्रैक्ट करना है ये नंबर हमें इसमें से। ठीक है ना। तो अब इनको शुरू करते हैं। तो देखिए, जो सब्ट्रैक्शन जो हम करते हैं, तो जो बड़ी वाली जो संख्या है, यानी कि जिसमें बड़ी वाली संख्या कौन सी है, तो उसके लिए हमने पहले आपको हम सीख चुके हैं इनके बारे में कि लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर में हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। तो पहले तो आप इनके डिजिट काउंट करिए, 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट है, ये भी 1 2 3 4 5, ये भी 5 डिजिट है। अब इनका सबसे फर्स्ट नंबर जो है लेफ़्ट हैंड साइड से, वो आप देखिए, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है 5। तो बड़ा कौन सा हुआ, ये वाला नंबर बड़ा हुआ। तो इसे हम ऊपर लिखेंगे कॉलम में जब हम इनको उतारेंगे। तो देखिए 56,423, इसे हम ऊपर लिखेंगे 38,967, इनको हम नीचे लिखेंगे। बेटा वैसे तो तरीका ये है लिखने का कि देखिए, आपको यहाँ से लिखना शुरू करना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये बराबर बराबर डिजिट हैं और हमें लिखना आसान है और हम सीख चुके हैं कि किस तरीके से हमें ये प्लेस वाइज उतारने चाहिए ये संख्या, तो इसलिए हम इसे डायरेक्टली उतार सकते हैं। तो अब देखिए, इनको हमें करना है माइनस। तो सिंपल वही तरीका है जो हमने एडिशन में यूज़ किया था कि आपको सब्ट्रैक्शन करना शुरू करना है इधर से, यानी कि 1 प्लेस से स्टार्ट करना है, फिर 10 प्लेस को, फिर 100 प्लेस एंड देन 1000 एंड देन 10,000 प्लेस को आपको सॉल्व करना है। तो देखिए, 3 में से अब आप माइनस करना चाहेंगे तो 3 में से माइनस नहीं होगा, क्योंकि 3 जो है वो 7 से छोटा है। ठीक है ना, और 7 जो है वो बड़ा नंबर है। तो देखिए, आपको करना क्या है, आप 3 में से, क्योंकि 7 माइनस नहीं कर सकते, तो आप 2 में से 1 बोरो ले लेंगे। ठीक है ना। तो वी टेक बोरो 1। तो ये जब हम इसे यहाँ से बोरोइंग लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 13। तो देखिए, हम यहाँ पर 13 आपके ध्यान के लिए यहाँ पर लिख लेते हैं, ये 13 हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से। तो अब हम 3 में से माइनस ना करके 7 को 13 में से माइनस करेंगे, लेकिन उस वक्त जब हम यहाँ से 1 ले लेंगे बेटा, ठीक है ना, तो देखिए उसके बाद में, अब देखिए यहाँ पर हम 13 में से जब इसे 7 को माइनस करेंगे, तो 13 में से 7, अब यहाँ से हम माइनस करते हैं, तो 13 में से माइनस जब 7 को करेंगे तो कितने हमारे पास बचेंगे, 6 हमारे पास बचेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6। ठीक है। लेकिन अब देखना, एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, जब हमने 1 बोरोइंग यहाँ से लिया, ठीक है ना, 2 में से, ठीक है, तो यहाँ पर जो नंबर हमारे पास बचा था वो 2 नहीं बचा था, वो बचा था 1। कितना बचा था, 1। ठीक है। अब 1 में से हमें 6 माइनस करना है। ठीक है, 1 में से हमें 6 माइनस करना है। यहाँ पे हमने 3 में से माइनस नहीं किया, 13 में से किया, यहाँ हमने 2 में से माइनस नहीं किया, 1 में से करने जा रहे हैं, लेकिन 1 में से 6 माइनस नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, फिर वही हमें तरीका अपनाना है। 4 से हम बोरोइंग लेंगे। ठीक है ना, 4 से हम 1 ले लेते हैं, तो ये 1 को हमें इस तरीके से ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 11। ओके। अब 11 में से हम 6 आराम से माइनस कर देंगे, तो 11 में से 6 जब माइनस करेंगे तो कितना हमारे पास में आएगा, यहाँ आएगा 5। ठीक है। तो 5 को जो हम लिखेंगे 10 प्लेस पर। ओके। उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे, जाएंगे 100 प्लेस पर, 100 प्लेस को 100 प्लेस से माइनस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जब हमने यहाँ एक बोरोइंग यहाँ पर दे दिया, तो अब यहाँ पर हमारे पास में जो नंबर बचा है वो 4 नहीं बल्कि 3 बचा।
ठीक है ना। अब 3 में से हमें 9 माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 3 में से 9 माइनस नहीं होगा क्योंकि 3 छोटा नंबर है और 9 बड़ा नंबर है, ठीक है। तो फिर वही हमें करना है, 6 से बोरोइंग लेंगे हम, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 13। अब 13 में से हम 9 जो माइनस है उसे बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। तो अब 13 में से जब 9 माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 4, ठीक है। अब 4 के बाद में अब देखिए यहाँ पर जब हमने यहाँ पर 1 बोरो इसे दे दिया तो यहाँ पर कितने बचे थे हमारे पास में, 6 ना बचकर हमारे पास बचे थे 5, ठीक है ना। 5 हमारे पास बचे थे। यहाँ हमने 11 में से माइनस किया था, यहाँ हमने 13 में से माइनस किया था। अब हमें 5 में से 8 माइनस करना है, तो लेकिन हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि 5 जो है स्मॉलेस्ट नंबर है और जो 8 है वो ग्रेट नंबर है, ठीक है। तो अब हमें फिर वही तरीका अपनाना है, 5 से यहाँ से हम बोरो लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 15। अब 15 में से 8 माइनस करना बड़ा ही आसान हो गया। 15 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में, 7 बचेगा, ठीक है ना। तो 7 बचेगा। अब इसके बाद में यहाँ देखिए आप, यहाँ पर हमारे पास में बचे हैं नंबर 4, ठीक है ना। यहाँ पे 5 नहीं बचा, यहाँ पर बचे हमारे पास में नंबर 4। क्यों? क्योंकि हमने A1 बोरो इसे दे दिया था, ठीक है। अब 4 में से हम 3 को माइनस कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से, क्योंकि 4 जो है नंबर वो 3 नंबर से बड़ा है। तो ठीक है, 4 में से 3 हम बड़ी ही आसानी से माइनस कर देंगे। यहाँ पर 4 में से 3 गए तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। जब हम 56,423 में से 38,963 को माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आया वो 17,456 आंसर आया। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे भी हम देख लेते हैं। सब्ट्रैक्ट 37,643 फ्रॉम 54,600, ठीक है ना। तो हमें सिंपल वही करना है, पहले हम इन्हें आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए हमें कुछ नहीं, हमें बताया हुआ है सारी चीज़ कि इसमें से हमें ये माइनस करना है, तो ये हमें ऊपर लिखना पड़ेगा 54,600, ठीक है। उसके बाद 37,643 है, तो इसे हम 37,643 इसको हम इसके नीचे रखेंगे। अब इनको माइनस करना है, तो सिंपल वही तरीका है, 0 में से 3 माइनस नहीं होगा। लेकिन अब अगर हम यहाँ से जीरो से बोरो लेना चाहें तब भी नहीं ले पाएंगे। क्यों? यहाँ पर भी क्योंकि 0 है, तो हमें जो बोरो लेना पड़ेगा वो यहाँ से लेना पड़ेगा 6 से, ठीक है ना। 6 ने इसे 6 से पहले हम यहाँ पर बोरो लेंगे तो ये बन जाएगा 10। कितना बन जाएगा? 10। और 10 से अब यहाँ से हम इसको देंगे तो ये बन जाएगा 10। ये कितना हो जाएगा? 10। तो 10 जब हमने 10 में से यहाँ पर 1 बोरो दे दिया तो यहाँ पर कितने बच गए? यहाँ 9 बच गए, ठीक है। और यहाँ पर कितने बच गए? यहाँ बच गए 5। तो अब हमें माइनस करना शुरू करना है। तो देखिए 10 में से हम 3 माइनस करेंगे तो बचेंगे हमारे पास 7, ठीक है ना। यहाँ पर हमने 0 में से माइनस ना करके यहाँ से 10 में से इसे माइनस करेंगे। और 10 हमारे पास में कैसे बना, फिर मैं रिपीट करता हूँ एक बार। देखिए 0 से तो हम 3 को माइनस नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो हमने यहाँ से 0 के पास जब हम जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर भी 0 है, तो ये हमें 1 बोरो नहीं दे सकता। तो हम यहाँ से 6 से 1 लेंगे, ठीक है ना, 1 बोरोइंग लेंगे। उसके बाद में हम इसे देंगे, इसे, ये बन जाएगा 10। 10 के बाद में फिर ये 10 जो है 10 से हम यहाँ लेंगे। उसके बाद में ये बन जाएगा हमारे पास में 10 और यहाँ बचेंगे 9, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये माइनस करना है। तो 10 में से हम जब 3 माइनस करेंगे तो 7 बचेंगे हमारे पास में। यहाँ पर फिर बचे हमारे पास में 9। अब 0 ना बच के यहाँ पर हमारे पास में 9 बच रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर 6 से 1 लिया था, ये बन गए थे 10। फिर 10 से हमने यहाँ पर 1 दिया था, तो ये यहाँ पर 9 बचे थे। तो अब 9 में से हम जब 4 माइनस करेंगे तो बड़ी ही आसानी से माइनस हो जाएगा। 9 में से 4 गए, 5 हमारे पास यहाँ पर बचा। अब उसके बाद में यहाँ पर 6 नहीं बेटा, यहाँ पर बल्कि 5 बचेगा। अब 5 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 5 छोटा है और 6 बड़ा है। तो 4 से हम बोरोइंग लेंगे, ये बन जाएगा 15। 15 से अब 6 माइनस करना बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो 15 से 6 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा हमारे पास।
अब उसके बाद में नेक्स्ट नंबर देखते हैं, यहाँ 4 नहीं बल्कि हमारे पास में बचा 3। अब 3 से हम जब 7 को माइनस करेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा, तो 5 से यहाँ से हम बोरोइंग लेंगे, ये बन जाएगा 13। 13 से 7 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेंगे हमारे पास 6। अब बेटा यहाँ पर 5 ना बच के यहाँ पर बचे थे 4, क्योंकि 1 हमने बोरो यहाँ दे दिया। अब 4 में से 3 जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 1। तो हमारा जो टोटल सम निकल कर आई वो आई 16,957। यही हमारा आंसर है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को रिवाइज़ करने हैं। थैंक यू।